हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सीटेट जुलाई 2024 के लिए एक जबरदस्त वीडियो सेशन आ रहा है। आप सभी को पता है हमारे चैनल पर मैथ की पीवाई की सीरीज चल रही है। आप उसको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। आपका स्कोर भी धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गया होगा। आप सभी का पेपर 7 जुलाई को है। ठीक है, तो जब तक तो ये सीरीज काफी ज्यादा कंप्लीट भी हो चुकी है। इसमें बहुत सारे पेपर मैं करवा चुका हूँ। 2 वीडियो आपको मिल चुकी है। ये वीडियो का थर्ड पार्ट नहीं है, सीरीज वाइज वीडियो नहीं है। एक दिन में एक पेपर सोल्व करते हैं। मुहिम आपके 30 में से 30 नंबर लाने की। और जिस बच्चे को मैथ नहीं आता, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। मैथ अगर आप छोड़ के आते हो तो पूरा करके आओगे, सबसे आखिरी में करते हो तो सबसे पहले करोगे। इस वीडियो को देख लीजिए और इस सीरीज को कंप्लीट एक बार वॉच कर लेना। मैं गारंटी से कहता हूँ 100% आप इस वीडियो को क्लियर कर दोगे सीटेट के। सिर्फ मैथ की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए है। हम हर दिन रोज एक वीडियो को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक पेपर। इस बार हम करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 में पेपर हुए थे। आप सभी को पता है ये पेपर आप सभी के हुए थे ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन पेपर हुए थे तो इसमें आई थी काफी सारी शिफ्ट्स। तो एक दिन में हम एक ही शिफ्ट अपनाएंगे। आज हम कर रहे हैं 28 दिसंबर को 2022 की जो शिफ्ट थी, शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, लास्ट वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वो भी पिन कर रखा है। आप उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और वीडियो में जो मैं क्वेश्चन देता हूँ कमेंट बॉक्स करने के लिए, जैसे ही आप लोग उसमें कमेंट करोगे, जिसका सबसे पहले और सबसे सही आंसर होगा वो मैं आप लोगों को पिन कर दूंगा उस कमेंट को। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर देना। और आपको वीडियो, आपका स्कोर अच्छे में इंप्रूव हो रहा है क्या, आप में इंप्रूव हुआ नहीं हुआ देखने के बाद तो कमेंट कर देना। मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करूंगा, मुझे अच्छा भी लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट जरूर कर देना। एक बार इस सीरीज को देख लो, एक नंबर नहीं कटेगा, मेरी बात गारंटी है। जब आप पेपर देख के आओगे, जब आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, तब एक बार सोच लेना कि भाई मुझे मैथ नहीं आता था, अब मुझे मैथ आने लगा। ठीक है, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर, the difference between the greatest 4-digit number and the smallest 4-digit number when divided by 15 leaves the remainder इतना। तो सबसे पहले तो आपको जानना है सर, मैं कंसेप्ट उसमें साथ में बताता रहता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट भी आप लोगों को साथ में बताऊंगा ये क्या चीज इसमें कंसेप्ट चल रहे हैं। कंसेप्ट है भैया, आपको बताना है ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर वो क्या होता है। ग्रेटेस्ट नंबर देखने के लिए भाई 9999 ये होगा ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर कहाँ से होगा? देखो सबसे छोटी डिजिट क्या होती है? वैसे तो 0 होती है, पर 0 0 लगा दोगे वो तो कोई नंबर ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको 1 लगाना पड़ेगा, उसके बाद जितनी डिजिट बची वो 0, 1 2 3। तो इनको तो करना माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, मैंने आपको वादा करा है जिस बच्चे के नंबर नहीं आते उसके नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 9 में से ये पूरा आपको माइनस करना, प्लस आपको क्या आना चाहिए? बस प्लस माइनस डिवाइड गुणा और माइनस। ये आपको 4 चीज मैं इसे रिक्वायर मांग रहा हूँ, बाकी सब चीज आप मेरे पे छोड़ दो, आपको सारी चीज मैं इसमें सिखा दूंगा। ठीक है, ये 9 ये आपका आया। अब इसे कह रहा है इसको डिवाइड करते हैं अगर हम 15 से तो क्या आंसर आएगा। अब इसको आसानी से आप 15 से डिवाइड करो, ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। वैसे वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए देखो, इसको डिवाइड बिल्कुल बेसिक तरीके से कर लो आप। 15 से डिवाइड कितना पे जाएगा? 15 6 जा 9 7 15 5 जा 75 1 सॉरी 149 59 जा 135 जीरो 149 फिर से, यानी कि 15 9 जा। तो यहाँ पे भी 135 डालोगे तो 14 आंसर बच जाएगा। तो यानी 14 रिमाइंडर है, या ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। फर्स्ट वो फोर्थ हो गया। ठीक है, ये आपको सारी चीज समझ में आ गई आसानी से। अब बताना, ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। 11 वंस 10 टेंस 12 हंड्रेड माइनस में 1000 किसके बराबर होगा? पहले आप देखिए वंस क्या होता है। जहाँ भी आपको वंस दिख जाए यानी आपको उससे को 1 से गुणा करनी है। आप लिख लीजिए, जहाँ पे भी आपको टेंस दिख जाए तो आपको क्या करना है भाई? 10 से गुणा। यहाँ पे आपको 100 दिख जाए, नहीं पूरा लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, इंटू में 100 से गुणा। 1000 दिख जाए तो आपको पता ही है, टीएच यहाँ पे जहाँ पे दिख जाए उसको 1000 से गुणा। ये आपको बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे लिख के जाओ 11 वंस, यानी 11 की गुणा करनी है 1 से। ठीक है, प्लस करना आपको 10 टेंस, 10 को 10 से गुणा करनी है। ठीक है, प्लस है भैया आपके पास 1200, 12 इंटू में 100। ओके, माइनस में 1000 यानी कि 1 को 1000 से गुणा करनी है। 1000 की तो ना भी लिखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। 11 करेंगे 11 आ जाएगा। 10 की 100 उसे करेंगे 100 प्लस। मैंने आपको कहा था बस आपको प्लस माइनस तो आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो आप गलत जगह बैठे हो भैया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ो और इसमें से 1000 में माइनस कर दो। अब इन तीनों को जोड़ोगे या फिर सिंपल देखो तरीका क्या है। ये 1200 है, ये 1000 है। 1200 में से 1000 के यहाँ पे बचेंगे 200, 200 प्लस 100 है प्लस 11, यानी यहाँ से होगा 300, 311। कहाँ गया ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है।
क्वेश्चन थोड़ा आपको सही नहीं दिख रहे हैं तो बताना यार, सही दिख रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट वहाँ से लिए थे, जिसका ऑफिशियल पेपर से वहाँ से डायरेक्ट लिए थे, वो ऑनलाइन पेपर होता था तो उसकी क्वेश्चन पेपर एज ही प्रिंटेड थे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25। यहाँ के लिए आपको दो कंसेप्ट समझनी है, नहीं आते तो समझिए। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल को भी हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम कहते हैं, और आपको क्या चीज समझनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ये आपको दो चीज समझनी है इस पूरे कंसेप्ट क्वेश्चन में। कंसेप्ट आपको साथ में बताना इसलिए जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए, जहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट पूछा ले जाए या फिर लीस्ट कॉमन को मल्टीपल पूछ ली जाए तो एक ही बात है। एचसीएफ के बारे में भी और कोई कंसेप्ट आ सकता है। चलो एक बार एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 10 एग्जाम्पल भी क्विल यही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 15, 20 और 25, इन दोनों का पहले आपको निकालना एलसीएम और फिर इन्हीं का निकालना एचसीएफ। अगर आज से पहले आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप एलसीएम एचसीएफ निकालिए और उनको बस माइनस कर दो। क्या करना है, एलसीएम माइनस एचसीएफ करना है, बस ये क्वेश्चन पूरा। पर नहीं आता तो वीडियो देख लो, आज के बाद कभी मत कहना एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है। तो इसको करते हैं भाई ऐसे, हम एलसीएम एचसीएफ निकालना। सबसे पहले आप ये देखिए ये किस किस टेबल से जाते हैं भाई, 5 से जाते हैं। सबसे पहले बता 5 3 5 4 20, 5 5 25। अभी अगर किसी टेबल से जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो बस इसका एलसीएम यहीं से निकल जाएगा। यहाँ से ये और ये ऐसे तीनों लेने, 5 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5, बिल्कुल आसान। अगर आपसे कोई पूछे भाई 8 और 10 का एलसीएम निकालो, तो भाई पहले 2 से जाते हैं, हाँ भाई 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब नहीं जा रहे तो इसका एलसीएम 2 इंटू में 4 इंटू में 5 ऐसे आएगा। अब यहाँ से 5 से जा 15 और 5 4 20, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया भैया, 300। अब ये तो है एलसीएम की बात। अब मैं बाकी चीजें इरेज कर देता हूँ, ये वाली चीज इरेज करता हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ एचसीएफ। कलर भी चेंज कर लेते हैं पेन का। चलो अब करते हैं एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कैसे निकलता, अब इन तीनों को अलग अलग लिखिए। 15 यहाँ पे लिखिए, 20 यहाँ पे लिखिए और 25 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब ये किससे जाता है भैया, 3 से। किसके टेबल में आता है, 3 5 15, ये 5 तो 5 की में जाता है, 5 1 5, बस 1 तक लेके आना आपको एचसीएफ में करते हो। 2 से जाता है 10, फिर 2 से जाता है 5, ये आपने सब छोटी क्लासेस में करे भी होंगे, 5 1 5। ये 5 से जाता है, ये तो 5 का स्क्वायर ही है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे तीनों को अलग लिखिए, मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, ये आपको पेपर में मत करना, 2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप कितनी आसानी से कर लोगे वो आप खुद देख लेना। 2 इंटू में 2 इंटू में 5, ठीक है। 25 का भी क्या है, 5 इंटू में 5। ये आपको मैंने बताया ना कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे 1 नहीं लिखना आखिरी में, ऐसे ये सारे इन सब की मल्टीप्लीकेशन लिखी। अब ये देखिए कि कौन कौन सी चीज कॉमन है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि 3 तो कट जाएगा। 2 इसमें नहीं है तो भी कट गया। 5 है हाँ है, 5 है हाँ है, 5 है हाँ है, तो यानी कि जो इनका एचसीएफ क्या बच गया, 5 आ गया। एलसीएम कितना था, 300, तो ये एलसीएम माइनस एचसीएफ करना था। 300 माइनस में 5 कितना बच गया, 295, 295। कितना आसान क्वेश्चन है। मैं धीमी तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, 1.2x कर लो या फिर 1.5x कर लो, वो तो आपके ऊपर ही है ना, कर सकते हो। आंक ऑप्शन नंबर आपका 4 हो चुका है, और तेज भी लग रही है तो स्लो कर लेना। स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। पहली बार अगर मैथ करो तो स्लो करना। अगर आप आप थोड़े वेरिटन हो, वेरिटन क्या होता है भैया, जिसको एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ का, तो आप थोड़ी स्पीड तेज करके देख लेना। ये इसकी रीज अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना, और पेपर 2 के लिए भी आपको कमेंट करना अगर आपको पेपर 2 भी पसंद आ रहा है तो, ठीक है। ज़्यादा आगे चलेगा, अभी तो 13 क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ, इस प्रोडक्ट में हम कितना ऐड करें, इतना। अब हिंदी वाले मीडियम वालों के लिए भाई देखो, मैंने हिंदी तो मैं खुद बोल ही रहा हूँ, और फिर भी अगर आपको ज़्यादा परेशानी लगती है तो कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा मैं आगे से हिंदी टाइपिंग भी इसमें क्वेश्चन की डालने के लिए। भाई इसमें क्या, इसके प्रोडक्ट में हम क्या ऐड करें कि ये बन जाए, तो पहले तो निकालना पड़ेगा भाई इनका प्रोडक्ट। 201 को करनी पड़ेगी 105 से गुना। अब सोचोगे भाई तो भैया बहुत बड़ी मल्टीप्लाई, तो थोड़ी आसान कर लेते हैं। 200 को लिखो आप 200 जमा में 1, फिर इसकी गुणा करो 105 में। अब ये तो पता ही है, इसकी इसमें गुणा करते हैं और इसकी ही इसमें गुणा करते हैं और बीच में लगाते हैं प्लस। 105 को करो गुणा 200 से। मैं कुछ आपके सामने कर रहा हूँ सारी मल्टीप्लाई, मैं कोई कैलकुलेटर में लेके नहीं बैठा ना, मुझे दिमाग में याद है। 1 इंटू में 105। अभी तो पता है 105 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 210, और 2 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो लग गई, प्लस 105 की 105 में गुना 105। अभी तो बहुत आसान हो गया ना, अब ये प्लस यहीं तो जोड़ना है बस। 105 क्या आंसर आएगा, 21105।
अब ये आया इसका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में क्या ऐड करें प्लस एक्स, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो फर्स्ट जो वीडियो आपको कराई थी उसमें मैंने आपको समझाया हुआ, इसमें हम क्या ऐड करें कि बन जाए कितना 21171 कि कितना ऐड करें भाई। ये तो एक पहला ट्रिक आपकी भाई, फर्स्ट आपको क्या आना चाहिए, एक एक ऑप्शन रख के देख लो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करो। इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस होएगा, तो इसको डायरेक्ट इसमें से माइनस कर लेते हैं ना, 21171 में से 21105 इनको माइनस कर लीजिए। माइनस करने पर जो आंसर आपका आएगा वो आपका होगा आंसर। साफ सीधी बात है, कितना आंसर आने वाला है देख लीजिए यार, 11 से 5 6 6 यहाँ से बच गया, ये तो ये कट ही गए, तो 66 आंसर आ गया। 66 अगर आप मेरे से पहले कर लेते हो क्वेश्चन का तो बहुत बड़ी बात है, आपका सिलेक्शन अब कोई नहीं रोक सकता। 150 नंबर आपके होते हैं सीटेट में से, सीटेट में 30 नंबर तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, और वीडियो पूरी मतलब मैथ की सीरीज पूरी रहने के बाद मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की ईवीएस की मैं ऐसी प्रीवियस ईयर पेपर वाली सीरीज पूरी करूँगा, जिसमें आपके पेपर अगर आपको अच्छी लगती है तो ही वीडियो सीरीज चलेगी, ना तो ऐसे फालतू में नहीं करने वाला हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया, ठीक है चलो। इन अ स्कूल देयर आर 1260 स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्कूल में इतने बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज। हाँ ठीक है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना आपको, समझने से पहले वीडियो क्वेश्चन समझते हैं। और रेस्ट आर बॉयज, ठीक है। 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स, 3/4 जितने भी बच्चे हैं उनमें प्लेयर हैं। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो प्लेयर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट प्लेयर। समझे भाई, आपके स्कूल में दे रखा है, भाई आपके स्कूल में दे रखा है इतने बच्चे हैं, उनमें से 2/3 बच्चे, 2/3 होता है, 2/3 बच्चे बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स, यानी कि कितने बच्चे 1/3 बच्चे गर्ल्स होंगे, ये बॉयज, ये होगी गर्ल्स, ठीक है। 3/4 ऑफ द बॉयज आर प्लेयर, इन बॉयज का भी 3/4 कैसे निकालते बताऊंगा। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इनकी यानी कि इनका हाफ गर्ल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर मिल जाएंगे, उसको हम 1260 में से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ नॉन प्लेयर, ठीक है। अब चलो पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे, असली में कंसेप्ट नहीं है वो, क्वेश्चन को करने का तरीका है, समझिए। आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं 1260, इसमें से बॉयज कितने हैं 2/3, यानी 1260 का अगर हम 2/3 निकालते हैं तो वो क्या निकल जाएंगे, वो बॉयज निकल जाएंगे। और जितने आंसर, चलो अब इसको करते हैं, 3/4 12, पहले इसको निकाल दिया, 3 2 6 420, यहाँ से इसको डिवाइड करना है। अब 420 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 840, ये कितने आए भैया आपके बॉयज। अब गर्ल्स निकालने का लिया तो आप ऐसा करो, 1260 को अगर 2/3 बॉयज हैं तो 1/3 गर्ल्स होंगी, 1/3 में से गुणा कर लो, या फिर दूसरा तरीका, एक दूसरा तरीका है, आपको पता चल गया भाई 1260 लड़के हैं, 840 लड़के हैं, 1260 टोटल, तो इसमें से इसको माइनस करो, 420 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी गर्ल्स कितनी होगी भाई हमारे पास 420, बॉयज हैं आपके पास 840, एक तो एक स्टेप क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब पूछ रहा है 2/3 ऑफ द बॉयज आर प्लेयर, यानी बॉयज कितने हैं भाई 840, इसका 2/3 यानी कि 2/3 निकालना है, फिर से सॉरी 3/4 है यहाँ पे, 3/4 है, फिर क्वेश्चन गलत होता, फिर बाद में दिक्कत होती, सही टाइम पे देख लिया। 3/4, अब इसको फिर से ऐसे डिवाइड करना है 210, अब 210 को 3 से गुणा करेंगे तो 660, ये तो है भाई बॉयज विद प्लेयर, यानी बीपी से हम डिनोट करते हैं। डिनोट आप किसी से कर सकते हो, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, एक बार कंसेप्ट समझ में आने के बाद आप पेपर आसानी से आप क्लियर कर दोगे। हाफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जितनी लड़कियां उसकी आधी प्लेयर हैं, सारी प्लेयर नहीं है, तो लड़कियां हैं 420, इसका आधा डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड करो, यानी आपको आ जाएगा 210, तो टोटल प्लेयर कितने हो जाएंगे, वही गर्ल्स प्लेयर जीपी, ठीक है। टोटल प्लेयर कितनी हुई भैया आप सभी के पास 630 प्लस में 210 कितनी हो गई 840, समझ में आ रहा है, 840 प्लेयर हो गए, सही करिए ना मैंने कैलकुलेट प्लस, ठीक 840 प्लेयर। अब इसने पूछा था कितने प्लेयर नहीं, टोटल बच्चे हैं 1260, 1260 में से 840 जाएंगे तो कितना बचेगा 420, तो वैसे ही मैंने पहले कर लिया था 420। कंसेप्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार अगर आ गया तो वीडियो को आगे बढ़ाओ, मैं एक बार जिनको नहीं समझ में आया उसको छोटा सा कंसेप्ट दोबारा समझा रहा हूँ, हल्का डाटा लेके, सस्ता डाटा का मतलब है आसान डाटा लेके, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है इसी क्वेश्चन के ऊपर, समझिए। समझिए रुकिए आगे बढ़िया वीडियो। मान लो आपके पास दे रखा है, एक मिनट में हट गया, मान लो आपको दे रखा है 100 बच्चे हैं आपकी क्लास में, उसमें से आधे बच्चे मान लेते हैं बॉयज हैं और आधी गर्ल्स हैं, ठीक है, हाफ हाफ है बॉयज और हाफ है गर्ल्स, तो यानी 50 हो गए लड़के 50 हो गए लड़कियां।
अब उसमें से कह रहा है भाई जितने भी लड़के हैं उसके भी आधे प्लेयर हैं, तो 50 का भी और आधा करना पड़ेगा, 50 का आधा 25, 25 प्लेयर हैं। अब ये कह रहा है भाई जितने भी लड़के हैं उनकी 1/4, ये मान लेते हैं भाई 1/4 क्या है, प्लेयर है, 1/4 मान लिया हमने, चलो मान लिया 1/5 और भी डाटा आसान होता है 1/5। तो 50 को आपको 1/5 से गुना करना नहीं आएगा, 5 को इससे करोगे 10 यानी कि 10। तो टोटल प्लेयर कितने हो गए, 35, 35 आपके पास टोटल प्लेयर हो गए। टोटल 70 में से 35 गएंगे, 65 आपके पास नॉन प्लेयर हो गए। ये कंसेप्ट था समझाने के लिए बस। हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन 9/4। अगर आपने अब तक वीडियो देखी है तो यानी आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। अब ये कंसेप्ट और भी जबरदस्त है, ये क्वेश्चन आपके हर बारी में आएगा। मैंने 2024 का जनवरी का पेपर सोल्व करा था आपके सामने यूट्यूब पर, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था, उसमें कंसेप्ट समझा दिया था। चलो एक बार मैं फिर से इस वीडियो में समझा देता हूँ, और इस वीडियो में फिर से आ रहा है। ये कंसेप्ट किस लिए कैसा है भाई, इसमें ये कितने हैं, हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन इतना। तो कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट समझिए। मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं है कंसेप्ट की, मैंने अपने तरफ से बना रखी है। कंसेप्ट ये है, मान लो कि आपके क्वेश्चन में आसान भाषा में आया भाई कितने 10 होते हैं 100 के अंदर, 100 के अंदर कितने 10 आएंगे। आपको ये कोई पूछने वाली बात है, 10 तो 10 होते हैं, 10 इंटू में 10 100 होते हैं। फिर ये कितने 10 हैं ये नहीं बताया, कितनी बार हमने मल्टीप्लाई करा 10 बार, तो उतने बने जाके 100। या फिर ऐसा समझ लीजिए एक कितने होंगे 10 के अंदर, 10 होंगे, 10 होंगे ना, एक जमा में एक जमा में एक जमा, ऐसे 10 बार करने पड़ेंगे 10। ये पूछ रहा भाई 3/8 कितने मिलके बनाएंगे 9/4। जैसे एक जमा में एक जमा में एक, यानी कितने बना रहा है 3, 3 के अंदर कितने एक है, एक। मान लो 10 के अंदर पूछे भाई कितने 2 हैं, 2 कितने हैं भाई 5 हैं, गुणा में 5 करना पड़ रहा है ना आप लोगों को। और कैसे पता चल रहा है, ये तो हमें पता है पर हमें जैसे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछता भाई 250 के अंदर कितने 5 है। अब आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है भाई, ये इसके अंदर कितने कैसे पता चलेगा, इसको उसी से डिवाइड कर दो। 5 ये है बताने नहीं, हाँ लगा दो 5 50, यानी कि डिवाइड करने का 50 है, यानी कि 5 50 हैं 250 के अंदर, समझे 5। ये सारा कंसेप्ट था, इसका कंसेप्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन समझने के लिए बताया है मैंने। अब यही चीज आपको अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में। आगे से यार मैं एक स्लाइड और रखा करूंगा, जो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं जिन्हें कंसेप्ट समझाना होता है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया था तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग अब एक क्वेश्चन समझेंगे तो क्वेश्चन कर लेना। यहाँ करते हैं हम क्वेश्चन। ये कह रहा है हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन 9/4। तो मैंने बताया किसके अंदर है, 9/4 के अंदर कितने हैं 3/8, तो इसको बड़ी वाली डिवाइड देनी है इसमें। और इस डिवाइड को मैंने बताया था, जैसे ही ये ऊपर नीचे फ्रैक्शन आता है, ऊपर भी 2 फ्रैक्शन है नीचे भी 2 फ्रैक्शन है, तो इसको क्या करना होता है, इसको रिवर्स कर देना होता है। ये ऐसे कैसे सोल्व होएगा, 9/4 यहाँ ही है, गुणा में आएगी, गुणा लगेगी, 8 नीचे है तो ऊपर आएगा ऊपर, 3 नीचे है तो आएगा 3 नीचे, ऊपर था तो नीचे आएगा, नीचे तो ऊपर आएगा। 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, यानी 3 दूनी 6, 6 इसका आंसर ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ गया कंसेप्ट सारा आपको, बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, नीना बोट इतने किलो ऑनियंस, इतने किलो टमाटो फ्रॉम वेजिटेबल शॉप, बाय व्हाट अमाउंट डज द वेट ऑफ ऑनियन एक्सीड्स द वेट ऑफ टमाटो। भाई ऑनियन कितने हैं, ऑनियन है भाई आपके 3 किलो 650 ग्राम, ठीक है। टमाटो कितने भैया आप लोगों के, 1 किलो 800 ग्राम। ये कोई क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि भाई ऑनियन कितने ज्यादा हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं लेके आया हूँ 100 किलो अनार और 70 किलो सेब, ठीक है। मान लेता हूँ, मैं इतने ला नहीं सकता हूँ, वैसे इतने पैसे नहीं है, ठीक है। मान लेता हूँ इतने अनार लाए इतने सेब, तो बताओ सेब में कितने किलो कम लेके आए या फिर अनार कितने किलो ज्यादा लेके आए। तो आप साफ साफ बता दो भाई 30 किलो कम लेके आया सेब तू, या फिर 30 किलो कम सेब लेके आए, आसानी से बता दो कि बस इन्होंने क्या कहा, आधी चीज दी किलो में आधी चीज दी ग्राम में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, आपको सिर्फ माइनस करना है। तो ग्राम के नीचे ग्राम लिखना है, किलो केजी के नीचे केजी लिखने हैं। ये कंसेप्ट था, इसको आप कंसेप्ट डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको कह दो माइनस भाई कितने किलो टोमेटो एक्सीड्स, एक्सीड यानी कितने ज्यादा हैं, कम होता तो सक्सीड लगाता, तो कितने ज्यादा भाई इसको माइनस करना आपको डायरेक्ट, यहाँ लगा दो माइनस का साइन, 5 में से 5 गए 5। अब यहाँ से हासिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक की तरह समझा रहा हूँ मैं जानबूझ के, फिर कभी ऐसा कमेंट ना कर देना आपने तो ऊपर ऊपर से करवा दिया। यहाँ से जाता है 4, 16 में से 8 गए 8 हो जाएंगे ना, सॉरी 2 में से गया 1, यानी 1 किलो 850 ग्राम। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा, हाँ 4 नंबर दिख रहा है भैया, भैया जी दिख रहा है 1 किलो 850 ग्राम। दोबारा से लिख देता हूँ, एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपको सिखाया था, वीडियो बड़ी नहीं होती, चलिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 225 किलोमीटर ऑन अ ग्राउंड,
इफ टू सिटीज इतने किलोमीटर अपार्ट है ग्राउंड पर, तो बताओ डिस्टेंस में मैप कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हलवा नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी अब तक तो क्वेश्चन थे वो कुछ नहीं थे। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान है, पर नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक मैप है, आप देख रहे होगे भारत का मैप है। अब मैं बनाऊंगा नहीं, हो सकता है गलत बन जाए, फिर अच्छा नहीं लगेगा। मान लो कोई भी एक मैप है, ये एक मैप है, यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ है मुंबई, पर असली में दिल्ली यहाँ से। और ये मैप मान लो 10 सेंटीमीटर का, ये पहले आप कुछ समझिए, कंसेप्ट समझिए, ठीक है। ये मैप है 10 सेंटीमीटर का, और मान लेते हैं दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस है 500 किलोमीटर की। पर असली में 500 किलोमीटर, पर मैप पे दिखाने पे तो हमें कम दिखानी पड़ती है ना, 10 सेंटीमीटर। पूरे टेबल पे तो मैप 500 किलोमीटर बना नहीं सकते। तो ये बता रहा है भाई एक मैप में हाफ सेंटीमीटर जो है वो है 225 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। क्या है? 225 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ऐसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई एक मैप है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर बड़ा मैप है। असली में दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, असली में नहीं है, मैं बता एज्यूम करो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है, और मैप है 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मैप क्या शो कर रहा है? 1 सेंटीमीटर का मैप शो कर रहा है भाई 500 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस है, पर मैप है 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर का ऊपर आ जाएगा आपका भैया, 1 सेंटीमीटर तो यहीं रहेगा ना, किलोमीटर, इससे ये कर देगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैप में 50 किलोमीटर के बराबर है। अगर आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पूछोगे तो ये कितनी हुई, मान लो यहाँ से है 2 सेंटीमीटर, तो अब किसी से पूछे भाई असली में कितने किलोमीटर हुआ, तो आपने एक डिस्टेंस निकाला, 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर, 2 सेंटीमीटर आप सभी का 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ये हुआ कंसेप्ट, समझ में आया? ऐसी अब इजी डाटा से कंसेप्ट समझो और पेपर वाले डाटा से प्रैक्टिस करो। ये है आपका फॉर्मूला मैथ क्वेश्चन सोल्व करने का। वही आपको आसान डाटा से समझ आना चाहिए कंसेप्ट, और रियल डाटा से करना चाहिए क्वेश्चन सोल्व। अब हम करते हैं इसका रियल डाटा उठाते हैं क्या है, ठीक है। और कोई भी चीज़ क्वालिटी वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो बता दिया करो, हर वीडियो में चीज़ें इंप्रूव होती आएंगी आगे से। ये मैंने कंसेप्ट बताया था, हाफ किलोमीटर से 225 किलोमीटर दे रखा है, तो हाफ इतना दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, पहले आप 1 सेंटीमीटर का निकालो, कभी भी ऐसे मैप में आए तो 1 सेंटीमीटर का निकालो। हाफ कितना है, तो 2 इधर जाएगा, 225 से गुणा करेगा तो कितना आएगा, 225 गुणा में 2 कितना बनता है भैया, 450 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर असली में 450 किलोमीटर के बराबर है। तो इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा है। अभी मैंने पूछा था भाई 2 सेंटीमीटर कितने बराबर होगा, नहीं, इसमें पूछा है भाई सिटीज असल में 1800 मीटर दूर है, यानी कि ये 2 सिटीज है, मान लो ए सिटी ले, ये बी है, इनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, ठीक, 1800 किलोमीटर। अब एक मैप है जो 1 सेंटीमीटर को 450 किलोमीटर दर्शाता है, तो बताओ कितने सेंटीमीटर में पूरा सिटी से दूरी दिखा देगा। 1 सेंटीमीटर में दर्शाया 450, दूसरे सेंटीमीटर में दर्शाया 900, तीसरे सेंटीमीटर में दर्शाया 900 या 1350, और चौथे में दर्शा दिया 400, यानी कि वैसे ऐसे भी कर सकते हो। और ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया ना, तो 1800 है, उसको 450 से डिवाइड करो, 1 सेंटीमीटर की कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। डिवाइड करने पर 4 सेंटीमीटर आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं पक्का? कमेंट बॉक्स करो, लाइव क्लास नहीं है ना, तो यार आप लोगों की लाइव कमेंट लेता, अगर सब्सक्राइबर ठीक ठाक हो जाते हैं चैनल पर तो लाइव क्लास भी आगे से बंदोबस्त करेंगे उसका भी। समझ में आ रहा है? हाँ, कमेंट दे दिया करो। आगे से क्या करूँगा, एक कमेंट अगर आपको कोई सुझाव वाला है या फिर कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी लगती है, तो कमेंट में पूरा क्वेश्चन डाल देना। अगले जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, 1-2 वीडियो छोड़ के बता दूँ, पर वो कमेंट जरूर मैं सोल्व करूँगा उस चीज़ का। आपको समझ में आया कैसे? जो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा भी डाल दूँगा। द नंबर इन अ मिनट से 9th क्वेश्चन पे आ गया। द नंबर इन अ मिनट, द नंबर ऑफ मिनट इन 7/2 days इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट इन सेकेंड्स। नंबर ऑफ सेकेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त। इसके लिए आप लोगों को कान खोल के सुनना पड़ेगा, हवा हवा में मत क्वेश्चन को सोल्व करना। भाई क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मिनट्स इन इतने डेज, इस दिन में कितने मिनट होंगे। आप सभी को पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है, और आगे आप क्वेश्चन समझिए। भैया इतने दिन में जितनी मिनट होती हैं, जितनी मिनट होती हैं, तो बताओ उतनी सेकंड कितने घंटे में होती है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को आराम से सुनना तसल्ली से। इतनी मिनट में इतनी, इतने दिन में इतनी मिनट होती हैं, तो बताओ कितनी इतनी ही सेकंड, जितनी मिनट आएंगी ना उसको सेकंड में डाल दो, वो कितने घंटे में होगी।
तो पहला फर्स्ट स्टेप होगा कि भाई इतने दिन में हमारे पास कितनी मिनट होती है। इतने दिन की निकालने से पहले हमें क्या पता करना भाई, एक दिन में कितने मिनट होती हैं वो भी तो निकालना पड़ेगा। हमारे पास तो अभी डाटा बस क्या है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यह एक दिन में है हमारे पास 24 घंटे। कॉपी पेन लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ गई। तो 24 घंटे, तो 24 घंटे नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी कि एक दिन में कितने मिनट हो गई, 24 इंटू में 60 मिनट। तो टोटल अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 फोर का कितना होता है, 24 6 होता है 144। आपको याद रखना, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर देना, और एक जीरो यहाँ 1440 मिनट। ये कितनी हुई, एक दिन की। हमें कितने दिन की चाहिए, 7.5 दिन की। या तो एक ऐसा कर लिए, 7 दिन की निकालने के लिए इसको 7 से गुणा कर लो, फिर आधे दिन की इससे आधी कर लो, ये भी कर सकते हो। या फिर ये मिक्स फ्रैक्शन ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके 2 7 14 और एक 115, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसमें प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले बताया था 15/2 डेज है इसका मतलब। और 15/2 डेज में कितने मिनट होंगे भाई, एक दिन में 1440, तो 15/2 डेज में 1440 की मल्टीप्लाई। अब इसकी इससे करोगे 2 7 14 7 2 अब 15 की कैसे करो भाई, 15 को 72 से गुणा करो और आंसर जो आएगा उसमें एक जीरो लगा देना। कितने आंसर आएगा भैया वो भी देख लीजिए, 5 दूनी 10, 35 और 1 36। मैं आपकी तरह ही गुणा कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं इसमें करनी है। 1080, ठीक है, 1080 और एक जीरो इसकी भी थी। तो इतनी कितनी हुई भैया, इतनी सेकंड हुई टोटल, इतनी मिनट हुई, सॉरी इतने दिन में इतनी मिनट हुई। आपको समझ में आया कंसेप्ट, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, शायद मैंने इसके लिए भी स्लाइड नहीं रखी है, वो गलती कर दी, कोई बात नहीं आगे से रख लूंगा। इतनी हुई सेकंड। अब बताओ इतनी सेकंड कितने घंटों में होगी, हावर्स में पूछ रही है ना, सारी हावर्स में क्वेश्चन है। इतनी सेकंड कितने घंटे में होगी, तो पहले बताओ एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, एक घंटे में होती है 60 मिनट, 1 हावर्स में होती है। अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट है ना, मतलब अगला चीज है, तो अगली प्रोसेस उससे करेंगे। 1 आवर में होती है भैया 60 मिनट और एक मिनट में होती है 60 सेकंड, तो हो जाएगी 60 सेकंड, कितना होगा 3600। भैया एक घंटे में होती है 3600 सेकंड, हमें इतनी सेकंड बतानी है, तो एक घंटे में 3600, 2 घंटे में 7200, इतनी सेकंड कितने में होगी, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, साफ बात है 10800 3600 से डिवाइड कर दो, 20 से 20 चली जाएगी और 26 से ये 3 पे जाएगा। ठीक है, मैं बता दूँ 3 घंटे में, ये आपको पूरा कंसेप्ट आ गया। अगर आप नई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो के ऊपर वीडियो दोबारा देखो, वीडियो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर विच कैन बी फिटेड इन क्यूबिकल बॉक्स विच इज मेजरमेंट इतना। इस चीज़ के लिए आपको एक से समझने की दूरी है, एक से समझोगे। पहला कंसेप्ट समझते हैं भैया, अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाए वही इतने डिब्बे हैं छोटे छोटे, एक बड़ा डिब्बा है, यहाँ पर डिब्बा ही मान लो सर्कल दे रखा, तो इतने छोटे कितने इसमें फिट हो जाएंगे भाई, इन सब का वॉल्यूम। तो कभी भी ऐसा है कि इसमें कितने फिट हो जाएंगे, या फिर एक ऐसा कंसेप्ट, पहले तो है फिटेड का कंसेप्ट, ये लिख लो अपनी कॉपी पर ही, पेपर अभी दूर है आप रिवाइज कर लेना। ये फिर है कास्टिंग का। कास्टिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी आपके पास एक मेटल है, मान लो आयरन की कोई चीज़ थी, उसको पिघला के हमने पहले वो थी क्यूबॉइड में, सिलेंड्रिकल में मान लेते सिलेंड्रिकल थी, उसको फिर हमने बना दिया स्फीयर। तो बताओ कितने स्फीयर बन जाएंगे, एक बड़ा स्फीयर है तो स्फीयर की कुछ डायमीटर वायमीटर दे देगा तो पूछेगा, या फिर ऐसे। तो इन सब चीजों में क्या लगता है, कंसेप्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम लगता है, यानी कि भाई टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा। आप जितना माल हमने यूज करा है, कितने क्यूब्स होंगे, कितने होंगे, और वॉल्यूम सबका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी 2-3 का फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको, फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, मैंने आपको वादा करा नहीं, क्योंकि एक भी नंबर नहीं कटने देना है, तो इसलिए मैं आपको हर चीज सिखा रहा हूँ। ना तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर देता भाई, स्किप कर दो, लास्ट वाले भी कह देता स्किप कर दो, 15 में से 13 नंबर ले आना, नहीं 15 में से 15 लाने हैं इसमें, तो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में भी आपको 15 में से 15 लाने हैं, वो तो आप कर ही लोगे, वो आसान होती है। ये इसमें काफी बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी कि जितना छोटी वाली के भी आएंगे कंसेप्ट, उतने ही बड़ी वाली के वॉल्यूम बनेगा। पहले हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट बड़ी वाली का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, यहाँ लिखे सब चीज, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, ये है भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वहीं पूछे आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का जो भी उसकी साइड होती है उसका क्यूब। अब यहीं पूछ ले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कितना होता है भैया, सिलेंडर ये होता है, ठीक है, पाई आर
स्क्वायर एच। चलो एक और लिखवा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या रह गया आपका, रहेगा स्पेयर, ये स्पेयर है, ठीक है। उसका कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। लिख लिया, ये आपको याद रखनी है। अभी तक ये सारे इतने ही आएंगे आपके पेपर में, ज़्यादा नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो दो ही की जरूरत है, एक इसकी और एक इसकी। साइड है ये, ऐसे नहीं है, साइड है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, लिख लिया होगा ना। चलिए अब नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं। हमने बता दिया वॉल्यूम कितना, तो पर निकाला फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम निकालते हैं 7.2। डाटा इसमें मुश्किल है, 5.4 इंटू में 1.3 1.8, इसमें मीटर क्यूब लगा देना आखिरी में। 7.2 की गुणा करनी है, 5.4 की गुणा करनी है, 18 की गुणा करनी है, सबको गुणा करो, आराम से लिखो। पहले एक दो की गुणा करो, फिर तीसरी की। गुणा करने में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मैं यहाँ पे पहले से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, जब तक आप वीडियो देख रहे हो। भाई इनकी गुणा करने पर आ रहा है 69984। अब कहोगे मैंने क्यों करी, मैंने ऐसे ही कर ली ताकि वीडियो थोड़ी जल्दी बन जाए। 3 डॉट है, मैंने वो बताया था मल्टीप्लाई करने पर 3 डॉट है, तो 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद लगाना है। मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं है, 72 को पहले करना भाई आप लोगों को 54 से कर लो, जो भी आंसर आएगा फिर उसको 18 से और कर लेना। आंसर आपका इतना ही आने वाला है, ये मैंने बता दिया है, 69.9.4 मीटर की क्यूब। अब एक ये मीटर है, आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी, मैंने आपको अपना जनवरी 2024 वाली वीडियो में समझाया था कि भाई मैट्रिक कैसे कन्वर्जन करते हैं। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, यानी इसको पहले मीटर में करो या फिर इसको सेंटीमीटर में करो, कोई भी एक चीज कर सकते हैं। और भी आसान हो जाएगा, आप इसी को मीटर में कर लेते कन्वर्ट तो ज़्यादा बढ़िया रहता। कोई नहीं, अब इसको हम मीटर में कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, यानी कि 30 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा। मीटर में करने के लिए क्या बताया था मैंने, भाई 100 से डिवाइड करते हैं। नहीं देखिए तो वो वीडियो जाके देख लो एक बार। 0 से 0 कट लगाएंगे, 0.3 मीटर का साइड है क्यूब की, तो वॉल्यूम होता है वही क्यूब का कितना 0.3, मैंने बताया साइड की क्यूब 0.3 0.3। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 3 डिजिट के बाद लगाना 1 2 3, 1 2 तो है ही, 1 0 लगानी पड़ेगी 0.07 मीटर की क्यूब। ये तो भाई इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है। जैसे कि एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, सॉरी ये है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड तो नहीं हुआ, क्यूबॉइड तो बनता भाई ऐसे, ये क्यूबॉइड है। इसके अंदर छोटे छोटे ये क्यूब डाल दे तो भाई कितने क्यूब आएंगे, भाई एक जितनी स्पेस लेगा उसको हम बड़े वाले में टोटल स्पेस जितना उसे डिवाइड कर देंगे। एक इतनी स्पेस ले रहा है, बड़े वाला इतना है, तो 69.984 को डिवाइड करना है 0.027 से। अब 10 डिजिट के बाद नीचे पॉइंट है, 10 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 69984 है, समझ में आ रहा है। नीचे 27 बच गया। अब जिससे कटता हो काटते चलो, भाई पहले 3 से कटता हुआ मुझे दिख रहा है साफ साफ, 3 से आसानी से कट जाएगा तो 3 से काट लेते हैं, 9 से भी मत काटो। 3 9 27, 3 2 6, 3 3 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 24। अब 9 बच रहा है तो 9 से डायरेक्ट काट लो, आपका आंसर आ जाएगा 9 2 18, ठीक है। अब कितने बजे 5 53, यानी 9 5 45, 9 बजेगा 92, 9 9 81, और कितना बचा था यहाँ पे 92। समझ में आ रहा है, डिवाइड तो कर ही रहे हो आप लोग, मैंने कुछ गलती नहीं करी। तो 9 2 18, ठीक है, 2592, ये ऑप्शन नंबर ए। इसमें मैंने इजी डाटा इसलिए नहीं सिखाया था क्योंकि डाटा अच्छा खासा डिफिकल्ट था, आपको ज़्यादा इजी से सिखा देता तो दिक्कत रहती। फिर आप लोगों ने कंसेप्ट यहाँ पे मैंने बताया, भाई एक क्यूब दे रखा है बड़ा सा, मान लो ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, इसके अंदर कितने क्यूब आएंगे ये तो आपने पता है ना। जैसे एक क्यूबॉइड आपने सोल्व भी करा होगा, कितने आएंगे, तो पहले एक जितनी स्पेस लेता है और टोटल जितनी स्पेस है उसको एक में से डिवाइड कर देंगे तो उतनी तो आएंगे क्यूब। मान लो एक लेता है 100 की स्पेस, पर बड़े वाला जो क्यूबॉइड है वो है 5000 का, तो हम कितने डिब्बे इसमें फिट कर सकते हैं 5000 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ही तो पता चलेगा कितने डिब्बे फिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन इंग्लिश लेटर एच एंड ई। तो ये क्वेश्चन आसान सा है, इसको ये तो क्वेश्चन हल हुआ है, तो बस इसके लिए आपको क्या जानना है, राइट एंगल्स क्या होता है। राइट एंगल होता है भाई 90 डिग्री का एंगल, जो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल कहते हैं वैसे। स्ट्रेट एंगल तो वैसे 180 होता है, ये हो रहा है राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 से बड़ा हो, और ये वाला एंगल होता है 180 डिग्री का,
और ये एंगल होता है आपका 90 डिग्री। ये आपका कंसेप्ट समझ में आया इसके लिए। अब ये बताना कि भाई एच और ई में टोटल कितने राइट एंगल है। भाई पहले तो बनाओ एच, फिर बनाओ ई, तो इसमें चेक करो कितने राइट एंगल है। यहाँ एक राइट एंगल है दिख रहा है, यहाँ है, हाँ यहाँ है दो, यहाँ है, ठीक है, नंबरिंग कर दे 1 2 3 4। अब यहाँ पे कहाँ दिख रहा है भाई, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है भैया, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। 4 यहाँ पे कर लेते, 5 6 7 8, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, 8 आंसर आ जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर उसका पेरीमीटर दे रखा है। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ अ स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 186 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। कह रहा है, क्वेश्चन का समझा रहा हूं आपको पहले। एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 120 सेंटीमीटर। इससे हम क्या निकाल लेंगे भैया, इससे हम स्क्वायर की साइड निकाल लेंगे। फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर। जितनी भी साइड आएगी स्क्वायर की, उसकी लेंथ जो है वो उसके डबल है। हम अब वो भी निकाल लेंगे। फिर पेरीमीटर दे रखा है भाई, क्योंकि हमको रेक्टेंगल की लेंथ मिल गई और एक पेरीमीटर दी दिया, तो इससे हम इसकी ब्रेथ निकाल लेंगे। तो इससे बन जाएगा उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया, साइड मिलेगी तो स्क्वायर का एरिया भी निकल जाएगा। तो हमें पूरा कंसेप्ट हम कर लेंगे मतलब मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। आप सोच रहे हो भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। चलिए, सबसे पहले दे रखा भैया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4 इंटू में साइड। चलिए, और लिखिए भैया एरिया ऑफ स्क्वायर, वो कितना होता है साइड इंटू में साइड। और लिखिए अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना होता है लेंथ प्लस ब्रेथ की 2। यहाँ पे 2 कर लिया, फिर मैं पहले यहाँ लगाता था, अब यहाँ लगा लिया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ गुणा में ब्रेथ। ये आपको फॉर्मूले याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद तो अब याद करो। मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। इसमें आपको याद करना है, सीखने लायक कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपको 4 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये आपको याद है तो क्वेश्चन आपका हल हुआ है। जो क्या, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको सोल्व कैसे करना है। पेरीमीटर दे रखा है 120। आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना वो बताएंगे। एक लास्ट में क्लास लूंगा मैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सीटेट के लिए। वो क्लास है 2.5-3 घंटे तक जाएगी। उसमें एग्जाम में कैसे करना वो बता रहा हूँ। अभी आपको कंसेप्ट कैसे सीखना है वो बता रहा हूँ। अभी जुलाई आएगी तब तक लेंगे आप क्लास में। तो पेरीमीटर स्क्वायर इतना है, तो पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू में साइड। साइड की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, ये ऐसे लिख दे, आप इधर इधर कुछ भी लिख सकते हो। तो साइड आएगा 120 इधर था, डिवाइड में आ गया 4। और उससे भी ज़्यादा बेसिक जाना है तो बता देना, मैं तो बिल्कुल ही प्लस माइनस में सिखा दूंगा मैं। 4 3 12 यानी कि आ जाएगी 30। इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए, 30 होगी इसकी। अब बता रहा लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो डबल है साइड से। साइड आई 30, तो लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की, वो हो जाएगी 30 की डबल यानी कि 60 सेंटीमीटर। ये निकलेगी, लेंथ निकलेगी। अब पेरीमीटर ऑफ, मैंने बताया था रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो कितना दे रखा है हमारे पास 156 सेंटीमीटर। 156 सेंटीमीटर, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। लेंथ कितनी है 60 प्लस में ब्रेथ। एक स्टेप कम करना सीखो धीरे धीरे। 2 इधर आ जाएगा 56, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2। अब इसको यहाँ से काटो, 2 से 14, 1 बच गया, 2 8 78। अब लेंथ में क्या जोड़े, 60 में क्या जोड़ेंगे 78 बताए। ये तो साफ साफ बात है, आपको पता चल रहा है। ब्रेथ आएगी 18, कैसे आएगी वो भी देख लीजिए। 78 का 60 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का बनेगा, यानी कि माइनस में 18 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 60। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ 60 आएगा ना 60, और ये माइनस करेंगे तो यहाँ 18 बन जाएगा। ब्रेथ आ गई। तो एरिया निकालो अब दोनों चीज़ का। इसका भाई पहले एरिया निकालते हैं हम रेक्टेंगल का। लेंथ आई हमारे पास 70 यार 60 आई है, बार बार इरेजर का इस्तेमाल क्यों करना। 60 और ब्रेथ आई है 18, तो कितना आ जाएगा भाई 18 सिक्स कितना होता है, कमेंट में बताओ जल्दी। 18 सिक्स कितना होता है 108। एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी। ये तो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर। साइड आई थी भैया 30 की स्क्वायर यानी कि इतना, 3 3 9 900। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना, 1080 में से 900 को, ये दोनों चीज निकाली ना, बट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया निकालो, स्क्वायर का एरिया निकालो, दोनों को माइनस कर दो। 0 में 0 8 8 में चल गया 180 आंसर आ गया। 180 ऑप्शन में दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इतना इजी भी हो सकते हैं। What the mark obtained by 25 student in a class are given below। 25 स्टूडेंट्स के मार्क हैं,
हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन बिटवीन 55 से लेकर 75 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। आज आपको क्या करना है, बस आपको मार्क करते जाना है। ये 55 से 75 ये बीच में नहीं, 55 से छोटा है। ये 25 स्टूडेंट्स के नंबर डाटा है, उनमें से कितने बच्चों के डाटा 55 से 75 के बीच में आएंगे, आपको करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ोगे और भी आसान लगेगा। मैंने इंग्लिश ले रखी है। ये है, हाँ जी ये है, ये है नहीं, ये है, ये भी है, ये है, हाँ ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सर। 78 ये नहीं आएगा, 51 नहीं, 72, 53, 44, 58 ऐसे करते जाना आपको पेपर में। 47 नहीं आएगा, 64 आएगा भैया, 41 नहीं आएगा, 57 आएगा। इन दोनों के बीच में यानी कि 50 मार्क बिटवीन बिटवीन होता है जब इसमें आप इन दोनों को काउंट नहीं करते हो, ठीक है। और हालांकि क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि 75 और 55 को काउंट ही ना करें। 89 बिल्कुल ठीक है, 53 नहीं, 84 नहीं, 57, 45 गलत है, 48 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा और 62। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आप खुद भी कर सकते थे, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर इन 6 डेज। 6 दिन में एक शॉपकीपर कितने बुक्स बेचता है। संडे में इतनी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन संडे। भाई इस संडे में कितनी बुक बेची है उसका डिफरेंस बता, संडे मंडे एंड ट्यूसडे, अच्छा इन तीनों का डिफरेंस बताना है इन द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई डिफरेंस बताओ, जितनी बुक उसने संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे में मिला के बेची है। भाई संडे में कितनी बेची है लिखते जाओ, 65। मंडे में कितनी बेची है भैया 40। थर्सडे थर्सडे यानी कि 20 TH, थर्सडे में कितनी बेची है 20, इसका जोड़। और फिर फ्राइडे और वेडनेसडे में कितनी बेची है, फ्राइडे में बेची है 70 और वेडनेसडे में बेची है 50। बस 5 का 5 आ जाएगा, 6 4 10 और 12, 120 जोड़ने पर तो 120 आ रहा है। अब कितने का डिफरेंस क्या है, 120 में 125 में से 120 जाएंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा होमवर्क के लिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए सबके लिए। सबसे पहले क्या बताना है भैया आपको, ये एक टेबल दे रखी है, 2 1 कम 1 3 2 6 5 6 15, मतलब आपको समझना है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर रिस्पेक्टिवली इन अबव पैटर्न। भाई यहाँ पे क्या नंबर आएगा और यहाँ पे क्या नंबर है ये हमें बताना है, समझिए। यहाँ तो आपको देखते हो चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो लिखा भी हुआ है, चलो ये तो पता चल रहा है, देखते हैं। पर यहाँ पे क्या है भाई, एक जगह 2 है 3 है 5 है 7 है, क्या ये ओड नंबर है, ओड नंबर की सीरीज है जो 1 3 5 7 होते हैं, 1 3। अच्छा आपको हिट एंड ट्राई लगाना है, नहीं नहीं है। क्या इवन नंबर हैं, 2 के बाद 4 आना चाहिए, वो भी नहीं है, ओड भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए, अब आपके नंबर होते हैं प्राइम नंबर, जो मैंने आपको वीडियो में बताई भी थी। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, बस 2 फैक्टर, और वो 2 फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। और वो 2 फैक्टर होते भी कौन से हैं, या एक होगा और एक खुद होगा। जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, ये तो 1 से कटेगा या फिर 3 खुद से कटेगा, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये 2 प्राइम नंबर है, तो उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19, यानी प्राइम नंबर की सीरीज है। सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर हम 2 से शुरू करते हैं। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। वीडियो नंबर है, नंबर थी आपके भैया 1, तो आप देख लेना जाके। तो 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, अब यहाँ 19 के बाद वैसे 23 आता है मुझे पता है, पर अगर आपको नहीं पता तो देखिए 21 एक प्राइम नंबर है, नहीं क्योंकि 7 से कटता है। 23 प्राइम नंबर है, हाँ। 25 प्राइम नंबर है, नहीं ये किससे कटता है भैया, 5 से कटता है, जो सिर्फ या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, वो होता है प्राइम नंबर। 29 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है, पर ये सीरीज चल रहा है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, 19 के बाद अगर 29 लगाएंगे तो बीच में एक 23 प्राइम नंबर रह जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 23, और ये तो हम तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 207 आराम से आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, 15 क्वेश्चन पूरे होते गए। ये आपको लो, मैंने इसका आंसर भी बता दिया है, मैं ध्यान नहीं दिया फिर भी। चलो ये कमेंट बॉक्स में डाला था मैंने कि भाई बहन आपका कंपोजिट है, प्राइम नंबर है, क्या है, कमेंट बॉक्स कर देना। अगर आपने नई वीडियो देखी है तो समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दो, और ये वीडियो पूरी होगी। इसकी सारी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाती है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट एग्जाम करके ही टेलीग्राम चैनल है, हो सकता है मैं इसका नाम चेंज करने की सोच रहा हूँ, पर अभी तो सबके लिए चाहिए। यहाँ तक वीडियो जरूर देखी है तो एक अच्छा सा कमेंट जो आपको वीडियो पूरी देखने के लिए मोटिवेट करा, आपको वीडियो अच्छी लगी देखने में, तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी। पेपर 2 के लिए भी कमेंट करें, उसके बाद DSSB के भी पेपर आएंगे, उसके लिए भी मैथ की काफ़ी ज़्यादा सीरीज चलाएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। और EVS के लिए भी, EVS भी कंप्लीट सीटेट की हम करवाएंगे। एक
अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो लास्ट में एक मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक तो मैराथन सेशन दिया जाएगा पेपर से 3-4 दिन पहले, यूँ नहीं कि पेपर से एक रात पहले, आप लोग कुछ नहीं समझोगे एक रात पहले। तो मैथ में जो होगा 2.5 से 3 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे मान लेते हैं, उसमें सारे कंसेप्ट समझा दूंगा एक ही वीडियो में। कंसेप्ट तो समझा दिया, उसमें क्वेश्चन करेंगे एग्जाम तरीके से, एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।